सभी ने पृथक पृथक करके पहले बाबा को प्रसन्न किया, मतलब मूड सही किया। बाबा ने जैसे ही सारे देवताओं को देखा, सबसे पहला प्रश्न किया, कहेऊ अमर आए के ही है तू, कि कहेऊ अमर आए के ही है तू। बाबा के सामने चाहे जितनी भी प्रशंसा कर लीजिए, लेकिन बाबा तो सब जान जाते हैं, कितना भी छुपाओ। बाबा ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, यहाँ क्यों आए आप? कोई काम था क्या आपका? क्यों किया? जब से सती मैया छोड़ करके गई बाबा को, तब से किसी देवता ने पूछा तक नहीं, बाबा कैसे हैं आप, स्वास्थ्य बढ़िया है आपका? नहीं पूछा। और आज अचानक से कई वर्षों बाद चले आए तो बाबा ने तुरंत यही पूछा, क्यों आए हो? कुछ काम था क्या हमसे? देवताओं ने कहा, नहीं सरकार, कोई काम नहीं था। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, इंद्र एक काम करो, बाबा ने बोला है कि भाई पूछो, कुछ काम हो तो बताओ, यही समय है, पूछ लो। इंद्रदेव ने कहा, सरकार आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ही पूछ लीजिए, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ बोलेंगे भी तो चलेगा। इंद्रदेव ने कहा, सुना नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इन्होंने अभी अभी अमर कहा है, मतलब गारंटी दे दी कि जला के भस्म तो नहीं करेंगे, मृत्यु दंड नहीं देंगे। इंद्रदेव ने कहा, महाराज अभी अभी जो चल बसे कामदेव जी वो भी अमर ही थे, चले गए, तो इनका कोई ठिकाना है नहीं, वैसे क्या करेंगे ये? ब्रह्मा जी से कहा, भाई पूछो आप। ब्रह्मा जी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, सरकार ये जितने देवता खड़े हैं ये उत्सव देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा, कैसा उत्सव? हमारे कैलाश पर तो सदैव उत्सव ही उत्सव चलता रहता है, सदा दिवाली संत घर। आप किस उत्सव की बात कर रहे हैं, खुल के बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, और निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह। प्रभु ये जितने देवता खड़े हैं ना, ये आपका विवाह देखना चाहते हैं। एकदम झूठ बात है, कोई विवाह नहीं देखना चाहता, सब चाहते हैं बाबा विवाह करें, पुत्र हो और पुत्र ताड़कासुर का वध करे। बाबा तो सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हुए भी मौन है। कहा, बिल्कुल करूँगा विवाह, ये तो मेरे स्वामी का भी आदेश है। जाइए आप सब विवाह की तैयारियां करिए। भगवान के विवाह की तिथि निकाली गई, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। ऐसे हम लोग व्यवहारिक रूप में महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह उत्सव मनाते, लेकिन शिव महापुराण, स्कंद महापुराण के अनुसार बाबा के विवाह की ये तिथि निकाली गई। सारे देवता अपने अपने स्थान को चले गए। दुनिया का पहला ऐसा विवाह था कि दूल्हे के घर में कोई तैयारी नहीं, बारातियों के घर में तैयारी ही तैयारी है। सारे देवता लगे तैयारी करने। बाबा के विवाह का दिन नज़दीक आया। अब जिस दिन बाबा का विवाह था, उस दिन ब्रह्मा जी पुष्पक विमान में लड़ियाँ फुलझड़ियाँ लगाने लगे। इंद्र देवता अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगे। यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को नहला रहे हैं रगड़ रगड़ के। क्यों? आज तुमको काले से गोरा बना के छोड़ूंगा। क्यों? तुम जाओगे, हमारी बेइज्जती होगी, तो उसे नहलाए जा रहे हैं। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे महाराज, सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कैलाश पर शाम के 3 बज गए, किसी का पता नहीं है। गण बड़े परेशान। कहा, बाबा आज आपका विवाह है और आप ऐसे ही जाएंगे? प्रभु कुछ श्रृंगार हो जाए। बाबा ने कहा, जब कोई दिख ही नहीं रहा है तो श्रृंगार करे कौन? गणों ने कहा, सरकार अगर आदेश करें तो आज हम ही लोग आपका श्रृंगार कर दें। बाबा ने कहा, एक बात बताएं, जितना सुंदर श्रृंगार तुम लोग करोगे उतना कोई और नहीं कर पाएगा। क्यों? तुम लोग अपने समाज वाले हो, करो श्रृंगार।
भाई जो आनंद अपने समाज में है दूसरे में थोड़ी है। बाबा का श्रृंगार करना गणों ने प्रारंभ किया। गोस्वामी जी चौपाइयों से दर्शन कराते हैं, कहते हैं कि सेवा ही संभोगन करहि श्रृंगारा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा, जटा मुकुट सही मोरु सहारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति के हर छाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससी ललाट सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उरा नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, गणों ने बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया और जब श्रृंगार देखा तो बाबा प्रसन्न हो गए। और जैसे प्रसन्न हुए, एक हाथ में त्रिशूल लिया, एक हाथ में डमरू लिया, लगे बजाने। कर त्रिशूलायरो डमरू विराजा, कर त्रिशूलायरो डमरू विराजा, चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। गणों ने बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया। जब कामदेव को बाबा ने भस्म किया तो बाबा की जटाएं खुल गई थी।
एक गण ने कहा पहले बाबा को मुकुट पहनाते हैं। क्या किया, जटाओं को पकड़ा और जटाओं को ही लेकर के समेट के जटाओं का मुकुट तैयार कर दिया। एक गण ने कहा दूल्हा जो है शहरा पहनता है। अच्छा, ये शहरा होता कैसा है? कुछ नहीं, उसमें लड़ियां फुलझड़ियां लटकी रहती हैं, दूल्हे का चेहरा थोड़ा ढक जाता है, सुंदरता बढ़ जाती। अच्छा, एक काम करो, मैं व्यवस्था करता हूं। गया और 25-30 तो सर्प पकड़ के लाया, और पकड़ के लाया, जटाओं में उनकी पूंछ को बांधा, सिर को बांधा और पूंछ को नीचे लटका दिया। सुंदर सा बाबा का सेहरा तैयार हो गया। एक ने कहा भाई माला भी दूल्हा पहनता है। गया 20-25 नरमुंड की माला लेकर के आया, लंबे से सर्प में पिरो करके नरमुंड की माला पहना दी। छोटे छोटे सर्पों का कुंडल बनाया, हाथ का कंगन, बाजूबंद। अब ये ना समझिएगा कि इस कान में हरे कलर का तो इसमें लाल, मैचिंग मैचिंग था बिल्कुल। गण बड़े समझदार थे, बिना कहीं सारा काम कर लेते। अद्भुत श्रृंगार किया गणों ने। एक गण ने कहा भाई दूल्हे का सारा श्रृंगार तो हो गया, लेकिन दूल्हे ने अभी तक पाउडर नहीं लगाया। दूल्हा जब तक पाउडर ना लगाए दूल्हा कैसे लगेगा? तो गणों ने बाबा को कहा भाई पाउडर होता कैसा? कुछ नहीं, मिट्टी जैसी, धूल जैसी। अच्छा, तो अभी शमशान पहुंचा, अभी एक चिता शांति ही हुई थी। गया 25-30 बाल्टी भर के भस्म लेके आया और सर से पांव तक बाबा को पोत डाला पूरा। दूल्हे ने पाउडर भी लगा लिया। बाबा पहले से कर्पूर गौरम गोरे गोरे, अब उसमें भस्म कितना सुशोभित हो रहा होगा। बाबा का पूरा श्रृंगार तो हो गया, लेकिन कहते हैं बाबा दिगंबर रहते, कुछ पहनते नहीं। एक गण ने कहा सरकार आज विवाह करने जा रहे हैं, कम से कम आज तो कुछ पहन लीजिए। कहा क्या पहनाओगे? कहा हमारा विचार ऐसा है कि आप जिस बाघंबर पर बैठे हैं कहिए तो उसी बाघंबर को पहना दे। कहा पहना दो। गणों ने बाघंबर उठाया, बाबा को पहनाना शुरू किया, लेकिन बाघंबर में बटन तो है नहीं कि पहना के बंद कर दिया जाए। गण बड़े परेशान हुए, जब पहनाए तो नीचे खुल के गिर जाए। गणों ने कहा क्या किया जाए? सामने सर्पों की मंडली नाच रही थी, 30-40 सर्प नृत्य कर रहे थे। एक गण ने एक लंबे से सर्प को बुलाया, इधर सुनो। आया, कहा सरकार आदेश करिए। क्या आदेश है आपका? कहा सुनो, बहुत तुम्हारी बहुत स्पेशल ड्यूटी लगाई जा रही है। कहा सरकार करना क्या है? कहा तुम्हें बेल्ट बनना है, और एक बात तुम्हें बता देते, चेतावनी वार्निंग दे दे रहे हैं, सब जिसको जो मन करेगा करेगा, नाचेगा गाएगा घूमेगा खाएगा, लेकिन तुम्हें अपने स्थान से हिलना तक नहीं है, ध्यान में रखना। वो बेचारा सर्प आया, बेल्ट बना करके बांध दिया वहीं कमर में। बाबा का श्रृंगार हुआ। बाबा ने सर से पांव जब देखा, बाबा प्रसन्न हो गए। एक हाथ में त्रिशूल लिया, एक हाथ में डमरू लिया, बाबा लगे डमरू बजाने। अद्भुत श्रृंगार किया गणों ने, ऐसा श्रृंगार आज के पूर्व कभी हुआ ही नहीं। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। शाम के 4:30 बजे सारे देवता सज धज करके बढ़िया तैयार हो करके चले आए। अब सारे देवता बढ़िया फेशियल करा करा के बढ़िया सूट बूट पहन के तैयार होके आए। उनसे पहले उनकी स्त्रियां आई, माताएं आई, और जब माताओं ने देखा बाबा को तो कहती हैं कि यही बार लायक दुल्हनी जगना ही। कहती कौन सा ऐसा पिता पागल हो गया है जो अपनी कन्या का विवाह इस पागल से करने जा रहा है। सारी माताएं मुख पर आंचल रख के और लगी मुस्कुराने। देवताओं ने जब देखा देवता निराश हो गए। कहा हम सब इतने सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, अगर बाबा इस वेश में पहुंच गए तब तो पानी तक नसीब नहीं होगा इनके साथ। भगवान नारायण ने तुरंत एक मीटिंग बैठाई और कहा भाई एक काम करो, हम लोग चलते हैं यहाँ से।
अपनी बारात लेकर के बाबा पीछे आएंगे। सारे जितने देवता थे सब निकल पड़े बारात लेकर के, और जैसे ही बारात लेकर के निकले नंदी चिल्लाने लगे, बाबा बाराती भग गए। कहिए तो पकड़ूं? कहा नहीं, पकड़ना नहीं है, इन्हें जाने दो। क्यों? कहा जो आनंद अपने समाज में है वो इनमें थोड़ी है। कहा मतलब? कहा इनको जाने दो, अपने वालों को बुलाओ। कहा प्रभु अपने वाले मतलब? कहा जो अपनी मंडली के हैं। कहा उनको न्योता निमंत्रण नहीं गया है। कहा अपने वालों को न्योता कोई देता भी नहीं है। अब ये बताइए, जब घर में विवाह पड़ता है तो दुर्गा मैया के नाम से कार्ड जाता, शंकर भगवान के नाम से जाता, कोई ऐसा भी लिखता क्या कार्ड पे, हे भूत महाराज, हे चुड़ैल माई, आप सब परिवार हमारे घर चले आइएगा। बाबा ने कहा वो बिना बुलाए चले आते हैं। जैसे ही शंखनाद किया, जैसे ही हर हर महादेव की गूंज गूंजी, पूरे देश से सारे भूत चले आए। और देश ही नहीं विदेश के भी भूत पहुंचे, इंटरनेशनल भूत। हाँ, अमेरिका वाले गोरे गोरे लंबे लंबे भूत। चाइना वालों पर बैन लगा हुआ था, क्यों? कोरोना फैलाएंगे, इसलिए उनको नहीं जाना था। नाटे नाटे चिपटे चिपटे। वेस्ट इंडीज वाले काले काले, इतने काले कि महाराज जब कहीं खड़े हो जाएं तो जब तक हंसे ना पता न चले। इंडिया से भूत, चेन्नई वाले उर्दू पुर्दू करते भूत, यूपी वाले, बलिया वाले, गोरखपुर वाले, अयोध्या वाले, वृंदावन वाले, और आज लंदन वाले भी भूत पहुंचे हैं। सारे भूत पहुंचे बाबा के उस विवाह में। और जब बाबा के विवाह में सारे भूत पहुंचे, लेकिन उन्हें जरा दर्शन करिए, कितने संस्कारी हैं। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई नाटा, कोई चिपटा, अद्भुत अद्भुत स्वरूप के भूत पहुंचे। लेकिन सबसे पहले कहते हैं कि शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। जैसे ही आए सबसे पहले बाबा के चरणों सबने प्रणाम किया बाबा को। सारे भूत प्रेत पिशाच, हाँकनी डाकनी पिशाचनी चुड़ैल, सबने प्रणाम किया बाबा को। बाबा अपने समाज को देख करके प्रसन्न हो गए। ये हुई बात, अब आनंद आएगा। उधर बाबा के बाराती जो भगवान विष्णु थे लेकर के पहुँचे हिमाचल जी के नगर में। सारे जितने हम लोग के वहाँ नियम होता है, जब विवाह होता है तो विवाह से पहले जब बारात द्वार पे आती है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अगुवानी करने जाते हैं, स्वागत करने जाते हैं। तो घर के बड़े बुजुर्ग पहुँचे, लेकिन अद्भुत विवाह था बाबा का। दूल्हे को न दूल्हे की पत्नी ने देखा, न माँ ने देखा, न सास ससुर, किसी ने नहीं देखा दूल्हा दिखता कैसा है। अब सबको देखने की उत्सुकता थी। तो जब पहुँचे अगुवान, आगे आगे ब्रह्मा जी, सारे देवता, भगवान नारायण पीछे पीछे, अद्भुत अद्भुत स्वरूप के सारे देवता पहुँचे। एक ने ब्रह्मा जी को देखा, कहा मुझे लगता है दूल्हा यही है। तो ब्रह्मा जी से धीरे से जा करके पूछा, भाई साहब दूल्हा आप हैं क्या? कहा नहीं, हम दूल्हा नहीं, हम दूल्हे के चाचा जी हैं। तो अगुवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुंदर है, मतलब भतीजा बड़ा सुंदर होगा। फिर आगे बढ़े तो भगवान नारायण दिखाई पड़े। भगवान विश्वमोहन है, उनके जैसा सुंदर कौन? तो बारात अगुवानों ने कहा मुझे लगता है पक्का यही दूल्हा होगा। भगवान विष्णु से जा कर के पूछा, भाई दूल्हा आप हैं? भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, हम दूल्हा नहीं हैं, हम दूल्हे के छोटे भाई हैं। अब तो अगुवान लगे नाचने सुन के, दूल्हे का चाचा जी इतने सुंदर, भाई इतना सुंदर, मतलब दूल्हा बहुत सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा बेटा जितना नाचना हो नाच लो, क्योंकि दूल्हे को अगर देखोगे तो नाचने लायक बचोगे नहीं तुम। अभी खूब खुश हो जाओ। इधर स्वागत सम्मान चल रहा है। भगवान नारायण ने सभी देवताओं से कहा भाई जिसको मैंगो जूस मिल रहा है, ऑरेंज जूस मिल रहा है, सब पीते जाओ, क्योंकि बारात अगर चली आई तो पानी नसीब नहीं होगा। सब लगे हुए हैं। इधर बाबा अपनी बारात लेकर के चल पड़े। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का मुख शुकर जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, सब अद्भुत अद्भुत स्वरूप के वहाँ पर बाबा के बाराती में सम्मिलित हुए हैं। और सारे भूत प्रेत नाचते गाते हुए चल पड़े।
क्या गाते हैं कि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर बम 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 बोलो बम बम बम, हर बम 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 बोलो बम बम बम, हरे बम 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 बोलो बम बम बम, हरे बम 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 बोलो बम बम बम, हर बम 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 बोलो बम बम बम, हर बम 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 बोलो बम बम बम, हरे बम 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 बोलो बम बम बम, हरे बम 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 बोलो बम बम बम। ओ अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव। हर बम 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 शिव बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर बम 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 बोलो बम बम बम, हर बम 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 बोलो बम बम बम, हरे बम बम बम, हरे बम बम बम, हर बम 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 शिव बम बम बम, हर बम 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 बोलो बम बम बम, हरे बम बम बम, शिव बम बम बम, हरे बम बम बम, शिव बम बम बम। बाबा अपनी बारात लेकर के चल पड़े। जैसे ही चले, अगुवानों के कानों में जैसे ही हर हर महादेव देव की आवाज़ सुनाई पड़ी, अगुवानों ने पूछा, कहा सरकार कोई बाराती पीछे भी छूट गए थे क्या? भगवान विष्णु ने कहा, लगता है बाबा की भी बारात आ गई। और जैसे ही बारात आई, भूत प्रेत पिशाच सब, कोई दाएं से कोई बाएं से, कोई ऊपर से पर्दा फाड़ के ही घुस जाए। इधर स्वागत सम्मान चल रहा है। अब जो स्वागत कर रहे थे, जो जूस डाल डाल दे रहे थे, उनकी दृष्टि जब ऊपर पड़ी तो भूत को देख लिया। बगल वाले ने कहा, जब जूस गिरा रहा था वो तो भूत को देखने लगा, जूस नीचे गिरने लगा। बगल वाला आया, कहता दिखाई नहीं देता जूस नीचे गिर रहा है। कहा हमें जो दिखाई दे रहा है वो देखोगे तो बोलने लायक बचोगे नहीं, ऊपर देखो। जब ऊपर देखा, दोनों वहीं बेहोश पड़ गए। अद्भुत अद्भुत भूत आए हुए हैं। किसी के शरीर में हजारों हाथ है, किसी के शरीर में हाथ ही नहीं। किसी के 1000 पाँव हैं, किसी के 1000 मुख हैं, किसी की 1000 आँखें हैं, किसी के 1000 मुख हैं, किसी के सिर पे मुख है। अब अगुवान सोचें कि पत्तल एक दें कि 1000 दें, और दे भी तो दाएं दे कि बगल की, अब आकाश में पत्तल लगाए, क्योंकि मुख तो यहाँ था। और हद तो तब हो गई जब बिना मुख वाले भूत ने पूछा, हमारे रहने का स्थान बताओ। कहा महाराज आपको जहां इच्छा वहां रहो, कोई टेंशन नहीं। तो गांव में माताओं की आदत होती है, जब गांव में कोई बारात आती है तो माताएं कहती है, बेटा जाओ देखाओ दूल्हा कैसा है, बाराती कैसे हैं। माताओं ने भी भेज रखा था बच्चों को। बच्चे आए और जैसे ही बारातियों को देखा, दौड़े भागे घर पे पहुंचे, कहा माँ दरवाजा बंद करो।
माताओं ने पूछा हुआ क्या? कहा पहले दरवाजा बंद करो, वरना अगर एक भी घुस आया तो पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। दरवाजा बंद किया। कहा अच्छा ये बताओ बाराती कैसे है? कहा बाराती, अरे बारात नहीं, वो यमराज की सेना आई है। माताओं को समझ में नहीं आया क्या बात कर रहे हैं। माताओं ने पूछा अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा दिखता है? बच्चों ने कहा दूल्हा ये ना पूछो कैसा दिखता है, पागल है पागल। कहा क्यों? कहा माँ आज तक हमने सुना था दूल्हा घोड़ी पे सवार होके आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आता है, लेकिन ये जो दूल्हा आया है ये बैल पर बैठ के आया है। और बैल पर बैठा भी है तो कैसे? बैल का मुख इधर है और बैठा है पूंछ पकड़ के, उल्टा ही बैठा है। अब बताओ इसे पागल ना कहें तो क्या कहें? और माँ इतना ही नहीं, कहा फिर? कहा नंगा आया है, कुछ पहना नहीं, गणों ने तो पहनाया था। फिर दरअसल हुआ ये कि जब गणों ने श्रृंगार पूरा कर दिया बाबा का, और जब सब नृत्य करने लगे, जब सब नाचने लगे, तो ये जो कमर में सर्प बंधा हुआ था बैठे बैठे देख रहा था। क्या? सब नाच रहे हैं आनंद में। अब ये सोच लगा बताओ 6 महीने पहले से हमने डांस क्लास अटेंड किया था कि बाबा का जब विवाह होगा तो हम खूब नृत्य करेंगे, खूब नाचेंगे, और जब नाचने का समय आया तो यहाँ बांध दिया। क्या दोबारा समय आएगा? दोबारा बाबा का विवाह होगा? अब चाहे जो भी हो हम तो नाचेंगे। वो सर्प धीरे से खुल के आया और शामिल हो गया मंडली में, और वो भी अपना नागिन डांस जो भी डांस करना था करने लगा। और यहाँ हुआ क्या, बाबा ने देखा कि बागंबर नीचे गिर गया। बाबा ने जब देखा कि नीचे गिर गया, कहा बहुत बढ़िया हुआ, भारी भारी सा लग रहा था, हल्का हो गया, अच्छा हुआ। बाबा ऐसे ही पहुंच गए। गणों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कहा मैया दूल्हा पागल है पागल। और आज हम कहते हैं कि पार्वती का विवाह देख करके आज वही बचेगा जिसने अपने जीवन में बड़ा पुण्य किया होगा, वरना पूरा नगर समाप्त होने वाला है। भूतों की टोली आई है। बच्चों ने सारा वर्णन किया। इधर द्वार पूजन के लिए जब बाबा को कोई नहीं पूछा तो बाबा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ही खुद चले चलते हैं, अपना द्वार पूजन करा लेंगे। बाबा आए द्वार पर तो सबसे पहले द्वार पूजन पे मैना मैया आरती की थाल लिए सजा करके और जा रही थी, लेकिन उनसे पहले नाउन समझते हैं, पहुंच गई। जो नाखून काटने वाली और जो पूरा श्रृंगार करती वही पहुंच गई। और जब वो पहुंची कहा महाराज नेग चाहिए। बाबा ने 4 सर्प निकाल करके दिए, नाउन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कहा और नेग चाहिए तो बताना। मैना मैया आरती की थाली सजा करके आई और जैसे ही बाबा का स्वरूप देखा थाली पटक के भीतर चली गई। अब एक देवता वहीं खड़े थे। ये ना समझिएगा लगाने वाले आज ही होते हैं, उस समय में भी थे। एक देवता ने कहा महाराज आपके ससुराल में इतना अपमान, हम तो रहते तो विवाह नहीं करते, छोड़ के चले जाते। बाबा ने कहा ये बताओ ससुराल हमारी है कि तुम्हारी है? नहीं सरकार आपकी है। कहा हमारे ससुराल में नियम ही यही है क्या? कहा जब दूल्हा द्वार पूजन के लिए आता है सास सोने की थाल में आरती सजा के लाती है और जैसे दूल्हे को देखती है थाली पटक के भीतर चली जाती है। तुम्हें कोई समस्या? कहा नहीं कोई समस्या नहीं। मैना मैया भीतर जा करके पार्वती मैया को गोद में लेकर के कहती है मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, आग लगा लूंगी, चाहे जो हो जाए, लेकिन अपनी कन्या का विवाह इस पागल से नहीं करूंगी। अब उसी में अचानक से किसी ने कह दिया ये बताओ ये विवाह बताया कौन था, अगुआ कौन थे इसके? अब जो स्थिति अगुआ महाराज की होती है वही नारद जी की हुई। नारद जी को लगी मैया सुनाने, अपनी कोई बिटिया है नहीं, अपनी बेटी रहती तो दर्द पता होता। हमारी इतनी सुंदर बिटिया, इतनी सुंदर कन्या, और उसका विवाह इस पागल से कराने जा रहे थे। मैं कदापि नहीं करूंगी। देवर्षि नारद आए सभी संतों के साथ में, सभी देवताओं को लेकर के मैना मैया को समझाते हैं। कहा देवी आप जिसको अपनी बेटी कह रही हैं वो आपकी बेटी ही नहीं, जगत की जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं, जगत की जननी हैं। और ये आपका सौभाग्य है कि आपके घर में बेटी बन के आई हैं। हे देवी इनका जन्म जहाँ कहीं भी होगा इनका विवाह तो बाबा से ही होना है। आप
अपने मन में जो क्षोभ है उसे त्याग कर दे और आनंद से विवाह करें। राजा हिमांचल जी को जब पता चला कि जगत की जगदम्बा है, आदेश दिया दोबारा नगर का श्रृंगार कराया जाए। क्यों? अब हमारी कन्या के साथ साथ जगत की जगदम्बा का विवाह करने का ये सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। नगर का दोबारा श्रृंगार किया गया, सभी सज धज करके तैयार हुए। भगवान शंकर ने भी अपनी लीला का त्याग किया और आज भगवान पीतांबर धारण करके, पीली पीली धोती पहन करके, अद्भुत स्वरूप बना करके माथे पर चंद्रमा विराजमान है, शोभायमान हो रहे हैं। जटाओं में गंगा मैया शोभायमान हो रही हैं। अद्भुत स्वरूप बाबा का आज दूल्हा बन करके आए आंगन में। जब बाबा आए तो सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कोई मन में अपने ये संदेह नहीं रखेगा कि भगवान शिव के विवाह से पहले गणेश जी कहाँ से आ गए। क्यों? भगवान अनादि हैं, इनका न कोई आदि है न अंत है, और ये कल्प कल्प की बात होती है। तो सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ, उसके पश्चात बाबा आंगन में आए, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि पाणी ग्रहण जब कीन